बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, गुजरांवाला में बड़ा ही अफसोसनाक दिल खराश वाक़या पेश आया कि नौब्याहता जोड़े को उसकी दूल्हे की वालदा समेत कत्ल किया गया और चकमा दिया गया कि सुलह करनी है और सुलह सफाई के शीशे में उनको उतार कर घर में बुलाया गया। लेकिन पहले से एक प्री प्लान मंसूबे के तहत जो कातिल था वो ऊपर छुपा हुआ था, दिगर उसके साथ मसल्ला अफराद थे और जिन्होंने मिलकर ये खून की होली खेली। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो इस हवाले से सामने आ रही हैं कि बेसिकली एक तरफ तो जो मुल्ज़िम है उसका कहना है कि ये वारदात उसने सिर्फ अकेले ने की है, यानी जस्ट ये उसका मंसूबा था, उसने प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ वाज़ह होती नज़र आ रही है कि वहाँ पे दीगर और लोग भी मौजूद थे, यानी कि जो बच्ची इसमें मर्डर हुई, जो 22 दिन की दुल्हन थी लाइबा, उसकी बहनें घर में मौजूद थीं, उसकी वालदा मौजूद थी, उसकी खाला मौजूद थी और दीगर रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोगों को एक अलहदा कमरे में बिठाकर टारगेट किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। और इसकी सबसे जो इसका एक सबूत अब सामने आ चुका है कॉल की सूरत में, वो ये कि जो लाइबा की सास थी उसने अपनी बेटी को कॉल मिला रखी थी और बेटी दूसरी तरफ तमाम गुफ्तगू सुन रही थी। और जैसे ही ये गुफ्तगू हो रही थी और जो उसकी वालदा है जैगम की, वो एकदम से बोलती है कि इतने ज़्यादा आप लोग कहाँ से आगे हो, यानी जब उसको ये मुसल्ला अफराद नज़र आए होंगे तो यकीनन उसने ये कहा होगा कि इतने ज़्यादा ये अफराद कहाँ छुपे थे या कहाँ से आ गए। और फिर साथ ही उसकी आवाज़ आती है कि ये अपने पिस्टल साइड पे कर लें और मेरे बेटे को छोड़ दें। लेकिन मोहलत शायद नहीं दी जाती और 3 से 4-5 मिनट के अंदर ये पूरा काम किया जाता है। और सबसे पहले इसको जैगम को और फिर उसकी वालदा को और लाइबा को, तीनों को गोलियों से छलनी किया जाता है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अब जी जो लाइबा की नंद है यानी जैगम अब्बास की जो बहन है, उसका कहना है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि यानी जब लाइबा घर से आती है 9 सितंबर को, तो उससे कोई 1-2 हफ्ते पहले की बात है जब वो कॉल करके जैगम को बताती है कि उसका कोई रिश्ता जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी जो वालदा है वो चाहती है कि रिश्ता कहीं और तय कर दे, जिस पर जैगम अपने घर में बात करता है और जैगम की जो वालदा है वो फिर जाती है लाइबा की वालदा के पास, यानी ये निकाह से 2 हफ्ते पहले की बात है। वहाँ जाकर जो है वो उनसे रिश्ता मांगती है कि आप हमें लाइबा का रिश्ता दे दें और इसकी शादी जो है वो कहीं और मत करें, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर इकट्ठे रहें या इकट्ठे ज़िंदगी गुजारे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप अपनी बेटी हमें दे दें। जिस पर जो लाइबा की वालदा है वो टाल मटोल से काम लेती है और ये लोग जो हैं अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगले ही रोज़ लाइबा दोबारा से बताती है कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर घर में उसकी वालदा ने किया है, उसको बहुत ज़्यादा उसके हाथों पैरों पे ज़ख़म हुए होते हैं, जो वो तस्वीर बनाकर भी सेंड करती है कि उसकी वालदा ने उसको इसलिए मारा है या टॉर्चर किया है, तशद्दुद का निशाना बेसिकली बनाया है कि मैंने ये बात आप लोगों को कैसे बता दी कि मेरा रिश्ता आया है और इस वजह से मेरी वालदा ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये सारा मामला इनका चल रहा होता है और जिस रोज़ वो 9 सितंबर को घर से आती है उससे 3-4 रोज़ पहले रात के 1-2 बजे ये जो लड़की थी लाइबा, ये बात फ़ोन पे कर रही होती है जैगम के साथ और उसकी वालदा उसे ऊपर से आके देख लेती है, पकड़ लेती है, उसको खूब मारती है और उसके बाद मोबाइल छीनकर उसे अपने पोर्शन से बाहर निकाल देती। यानी इनका फर्स्ट फ्लोर पे पोर्शन था, तो अपने पोर्शन को कुंडी लगाकर बच्ची जो है वो सारी रात सीढ़ियों में बैठी रही, ये कहना है जैगम की बहन का। और फिर अगले रोज़ उसने इन लोगों को बताया कि सारी रात इस वजह से वालदा ने बाहर निकाले रखा। अब ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि लड़की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस जैगम में और जैगम भी उसमें इन्वॉल्व था और जैगम के जो घर वाले थे वो भी बेसिकली यही चाहते थे कि उनका बेटा जिस तरीके से राज़ी है या जिस तरह वो चाहता है तो ये शादी हो जाए। इस वजह से कि लड़की को घर में टॉर्चर बनाया जाता था और वो बार बार लाइबा जो है वो
जैगम और इसके फैमिली को बताती थी कि उसे इस वजह से टॉर्चर किया जाता है। सो ये लोग फिर प्लान करते हैं कि कोर्ट मैरिज करें, और ये कोर्ट मैरिज में यानी जो जैगम की वालदा है उनका भी बहुत हाथ था, इसलिए कि वो लोग कोर्ट में मौजूद थे और उनका कहना है कि हमने अपनी खुशी से ये शादी करवाई थी। जो जैगम की बहन है बेसिकली वो ये सारी बातें अब बता रही हैं। उनका ये भी कहना था कि ये जिस तरीके से निकाह हुआ और उसके बाद हम लोग कहीं और कुछ दिन छुपे रहे कि वहाँ पे मोहल्ले में वापस ना जाएं, कि ये जो लाइबा के घर वाले हैं ये कहीं वहाँ पे कोई इस तरह का कत्लो गारत ना शुरू कर दें। सो हम कहीं छुपे हुए थे, लेकिन जो लाइबा की वालदा है वो फ़ोन कॉल करके लाइबा को कहती रही कि आप लोग कहीं किधर हो और अपनी सास से मेरी बात करवाओ। फिर जैगम की वालदा से बात करती, चूँकि ये दोनों 15 साल से सहेलियाँ भी हैं आपस में, यानी लाइबा और जैगम की वालदा का तकरीबन 15 साल से आपस में मरासिम है और इनका घरों में आना जाना है, एक दूसरों की शादी में, दावत में, मिलाद में, इस तरह की चीज़ों में एक दूसरे को इनवाइट भी करते थे और इनका आना जाना भी था। सो वो उसे कहती है लाइबा को लेकर तुम अपने घर वापस आ जाओ। लाइबा की वालदा जैगम की वालदा से कहती है और मैं ये सुलह करवाने की कोशिश करती हूँ कि जो होना था वो हो चुका है। सो जो जैगम की वालदा है वो लाइबा की वालदा की जिस तरह वो शीशे में उतार रही थी उस शीशे में शायद आहिस्ता आहिस्ता उतर जाती हैं और वो उस पर ट्रस्ट करने लगती हैं। ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू होता है कि लाइबा की वालदा इनके पहले टेलीफोनिकली राब्ते में होती, वीडियो कॉल्स होती हैं और उसके बाद फिर वो घर आना शुरू हो जाती है और उसके बाद ये प्लान किया जाता है कि आप घर आएँ तो सुलह करनी है। सो वो सुलह नहीं होनी होती, वो असल में इनको घर बुलाकर जो है वो धोखे से कत्ल किया जाना होता है। इसके अलावा लाइबा के अगर भाइयों की बात की जाए कि बहुत से लोग मीडिया पे ये भी बता रहे हैं कि लाइबा के भाई ने गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो लाइबा का सिर्फ एक भाई है जो कि तकरीबन 8-9 साल का बच्चा है। और ये जिस लड़के ने कत्ल किए हैं ये बेसिकली एक पूरी प्लानिंग है जो कि अब नज़र आ रही है, क्योंकि ये जितने मुसल्लह अफराद थे ये सारे छत के ऊपर थे और इन 3 लोगों को ऊपर ले जाके एक कमरे में बिठाया जाता है। वहाँ पे और भी लोग मौजूद होते हैं, ना तो उनको गोली लगती, ना कोई ज़ख्मी होता है, ना किसी की डेथ होती है। यही लोग हैं जिनको गोलियां मार के छलनी किया गया और मारा गया और अब इसको ऑनर किलिंग का नाम देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो लाइबा की वालदा है, जब जिस रोज़ ये कत्ल होते हैं सुबह के टाइम लाइबा की सास के पास आती है और आके कहती है कि जैगम को नया सूट पहना के लाना और तैयार करके अच्छा सा हमारे घर आज लेके आना, मैंने सुलह करवानी है। सो लाइबा की जो सास है वो अपने बेटे को नया सूट और बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके साथ लेके जाती है कि वहाँ पे सुलह हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये सारा मामला जब किया जाता है तो अब जो ऐनी शाहदीन हैं यानी जो मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने ये सारा मामला देखा, और फिर जैगम के कुछ घर वाले भी बाहर मौजूद थे जिनको गली में खड़ा किए रखा, उनको अंदर नहीं जाने दिया, तकरीबन 5 से 6 लोग मौजूद थे। उनका ये कहना है कि फायरिंग की आवाज़ आती है और उसके बाद तकरीबन 4 जो अफराद हैं वो बाहर आते हैं, 2 पिस्टल उनके पास होते हैं और वो वहाँ पे काफ़ी बड़के वगैरह लगाते हैं और फिर गाली गलोच करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सो एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लाइबा के माँ और बाप दोनों ने पास खड़े होकर ये 3 कत्ल करवाए हैं, यानी कि ये पूरा एक प्री प्लान मनसूबा था जिसमें लाइबा की वालदा, लाइबा की खाला, लाइबा का बाप और ये जो उसका कज़न उस्मान है और दीगर इसमें 4 अफराद हैं जो कि मुसल्ला भी थे, क्योंकि लाइबा की वालदा की को कॉल में सुना जा सकता था। उनकी बहन का कहना है कि वो कहती हैं कि ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, ये कहाँ छुपे हुए थे, और पिस्टल जो हैं वो सब पीछे करें और उसी दौरान फिर सबको गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो क़यामत सुगरा बेसिकली बर्पा की गई है, इसको नाम देने की तो कोशिश की जा रही है कि ये ऑनर किलिंग के बेस पे सारा मसला किया गया है, लेकिन ऑनर किलिंग इसमें किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही। बेसिकली ये एक जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये एक ज़िद्द, हट धर्मी या ज़ात पात का जो हमारे यहाँ एक कास्ट सिस्टम चलता है कि कास्ट में बहुत से लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि कास्ट में ही शादी करेंगे या अपनी ज़ात बरादरी में जो है वो उनको शादी करनी है। सो कुछ वहाँ के अहले मोहल्ला का कहना है कि बेसिकली
ये जो लड़का था ये शेख फैमिली है और जो लड़की थी वो भट्ट फैमिली थी। सो वो कहते थे कि हम कभी भी शेख फैमिली के अंदर जो है वो अपनी बेटी नहीं देंगे और शादी नहीं करेंगे। और बहुत से हमारे यहाँ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कास्ट की बेस पे जो है वो रिश्ते नहीं किए जाते हैं। सो एक इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है। दूसरा, जो लड़का था जैगम, वो सैलून पे काम करता था, यानी वहीं पे करीबी चौक में उसने अपना सैलून बना रखा था और वहाँ पे ये कटिंग वगैरह का काम वगैरह जो है वो करता था। ये भी एतराज़ था इनकी फैमिली को। ज़ाहिर है जो लाइबा के वालिदैन थे वो भी चाहते होंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो। सो उनका कहना था कि जो जैगम है वो या तो कुछ कमाने के काबिल हो जाए। जब रिश्ते की बात की जाती थी तो वो कहते थे कि ये बिल्कुल यानी इस तरीके से है कि ना इसके पास कोई कामकाज है, ना इसके पास कोई स्टडी के पर्पज़ से कोई जॉब है अच्छी, तो लिहाजा अगर ये किसी काबिल होगा तो फिर हम रिश्ता देंगे, वरना हम नहीं देंगे। जब इनकी रिश्ते की भी तकरीबन 5 साल से बातें चल रही हैं आपस में। दूसरा, जो सबसे बड़ी बहन है जैगम की, वो बेसिकली लाइबा की टीचर भी रही है। उनका कहना है कि लाइबा जो है वो तकरीबन 6-7 साल पहले मेरे पास पढ़ने आती थी। उन्होंने एकेडमी बना रखी थी और वहाँ पे लाइबा स्टडी के लिए आती थी और वहीं से फिर इनका तकरीबन 6 साल पहले आपस में मामलात शुरू हुए जैगम और लाइबा के। तब तो शायद इनकी एज भी बहुत कम हो, क्योंकि अगर अभी वो 17-18 साल के हैं तो तकरीबन 6 साल हम पीछे भी जाएं तो तकरीबन इनकी कितनी मैक्सिमम एज बनती होगी, 12-13 साल। तो तब से इनका आपस में जो है वो ये तल्लुक़ जुड़ा हुआ था, जो कि वालिदैन ने कोशिश की है कई दफ़ा दोनों तरफ से कि ये तल्लुक़ ख़त्म हो जाए और कहीं इससे कोई लड़ाइयाँ मज़ीद ना बढ़ जाएं, लड़ाइयाँ झगड़े। लेकिन ये जो बच्चे थे दोनों, यानी ये लड़का और लड़की, ये किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और ये अपने घरों में बता चुके थे कि इन्होंने आपस में शादी करनी है। सो रिश्ते भी मांगे गए, लेकिन बस माँ बाप उस वक़्त राज़ी नहीं हुए, बिलखुसूस लाइबा के, और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। इसके अलावा इन दोनों ख़ानदानों को अगर हम देखते हैं तो इनका 15 साल से आपस में एक रिश्ता बना हुआ था, यानी लाइबा और जैगम की जो फैमिली है आपस में एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते थे, मिलते थे, मिलाते थे। ईद त्यौहार पे इनका आना जाना था, उनका कहना है आपस में। और उनको इसलिए भी लाइबा की वालदा पे यकीन आ गया था कि वो इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं और फिर वो कुरान पाक पे भी हलफ दे रही हैं, तो लिहाजा उनको ऐसा लगता था कि ये कत्लो गारत वाला शायद मामला कभी भी ना हो। लेकिन जब जैगम और उसकी वालदा लाइबा के साथ उस घर में मौजूद होते हैं और कत्ल होने से थोड़ी देर पहले ही जो आखिरी कॉल इसकी लाइबा की सास करती है अपनी बेटी को और उसको बताती है कि मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, अब मैं परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ पे सब बरादरी इकट्ठी है और सुलह की जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे आके बैठे हैं, सुलह के लिए यहाँ पे कोई लोग नहीं आए हुए हैं। सो इसी दौरान बात करते करते जो है वो एकदम से अंदर कुछ लोग आते हैं, वो कॉल मिली होती है और उसी कॉल से ये चीज़ें फिर सामने आई हैं और उसके बाद जो है वो कुछ ही चंद ही मिनट में ये सारा मर्डर का जो मामला है वारदात की जाती है। असल बात ये है कि ये दोनों ख़ानदान आपस में जुड़े हुए थे। ज़िद, अना और ज़ात बरादरी का जो सबसे बड़ा मामला है, इसकी वजह से ये बेसिकली मर्डर हुए हैं। और जो लड़का है वो कहता है कि जी मैं मंगेतर हूँ या इस तरह, तो मंगेतर वाला मामला मुझे तो इसमें कोई नज़र नहीं आता। और ये जो ऑनर किलिंग वाला मामला भी वो लड़का कह रहा है, लड़का अकेला इस पूरे केस में मुलविस नहीं है, एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत ये मर्डर किए गए हैं। और अब इसको ऑनर किलिंग इसलिए नाम दिया जा रहा है ताकि केस कमज़ोर हो, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनर किलिंग की बेस पे केस में बहुत ज़्यादा मुल्ज़मान को रिलीफ़ दिया जाता है और इसी रिलीफ़ का फ़ायदा उठाते हुए मुल्ज़मान बाआसानी केसेस में से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तोहरे कत्ल की बड़ी खौफनाक वारदात है और माँ को भी इसमें कत्ल किया गया है लड़के की। सो इसमें इंसाफ होना चाहिए, आईजी पंजाब को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो असल मुल्ज़मान हैं, अभी तो सिर्फ एक मुल्ज़िम अरेस्ट हुआ है,
असल मुल्ज़मान को साथ जो बाकी 4 मुसल्लह अफराद थे उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसके बाद उनको करारे वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो जंगल का फिर पाकिस्तान के अंदर कानून हो गया कि जो भी कोई गलती जुर्म करेगा वो जिसका दिल चाहेगा वो असला उठाएगा, असले की ज़ोर पे वो जो फिर गोली की ज़ोर पे जो मर्ज़ी करेगा। और फिर कानून जो है, कानून कहाँ पे हमारा स्टैंड करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।